हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो का जो टॉपिक है जिस पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी को क्या सज़ा मिलने वाली है जिन्होंने आपके साथ बेसिकली बहुत गलत किया है। ओके, उनके लिए है ये रीडिंग, उनको ध्यान में रखना। हाँ, और क्या चीज़ें होने वाली हैं उनकी लाइफ में। सज़ा तो देखूंगी ही, पनिशमेंट्स तो देखूंगी ही, है ना, लेकिन साथ में और क्या चीज़ें होने वाली हैं उनके लाइफ में मैं वो भी चेक करूंगी इन कार्ड्स के थ्रू। तो बेसिकली ये रीडिंग कर्मा रीडिंग होने वाली है और कर्मा बेस्ड रीडिंग होने वाली है। आप लोगों को देखो, आपके दिमाग में वो इंसान तो चल ही रहा होगा, लेकिन जब मैं कार्ड शफल करूं तो आपको जो है एक ऐसे डिवाइन बीइंग को याद करना है जिसको आप मानते हैं, जैसे कोई गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, या अपने किसी एंसेस्टर्स को जिसको आप मानते हो, जिनको याद करते हैं आपको थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हूँ। तो ऐसे किसी ऐसे किसी डिवाइन बीइंग को आपको याद करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि रीडिंग में कहीं कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। ओके, Angel, please guide me, please guide me, please guide me. Angel, please guide me. Okay. Judgment. Page of Wands. Nine of Swords. Eight of Pentacles. Queen of Wands. Two of Cups. Ace of Cups. The Emperor. The Empress. Okay. And Queen of Pentacles. Ten of Pentacles, Knight of Wands. बेसिकली अभी आपकी मैंने एनर्जीज देखी है इन कार्ड्स के थ्रू, और आप लोग देखो सडनली आपके साथ ऐसा हुआ है, एक झटका लगा है आपको। जो चीज़ें बहुत टाइम से प्री प्लान थी, आप जो कार्मिक्स या थर्ड पार्टी जो भी हैं आपके, जो उनके दिमाग में बहुत टाइम से प्री प्लान थी, वो आपको एकदम से पता चली। बहुत सारे झूठ का पता चला आपको, बेसिकली सच सामने आया। और आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हो, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, रात में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो बार बार दिमाग में नाचते रहते हैं, परेशान हो, उन थॉट से भाग रहे हो, भागना चाहते हो इस पूरी कंडीशन से। बेसिकली ऐसी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि जैसे लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है, बस जिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से कंप्लीटली टूट चुके हैं, अंदर से सब खत्म हो चुका है। जिंदगी में बस काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी अता पता नहीं है। जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत वर्स्ट हुई हैं। इन लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब कर दी आपकी, जो भी आपने बनाया था, जो भी आपने अपने आप को संवारा था, सब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज इन्होंने छीन ली, आपको एग्जॉस्ट कर दिया। सारा जो एनर्जी आपका है ना, आप जो ऑरिक फील्ड में होता है, ऑरिक फील्ड में, वो सारा इन्होंने, मतलब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपके थर्ड पार्टी की तरफ चली गई हैं, आपके कार्मिक्स की तरफ चली गई। ये मैं सिचुएशन देख रही हूँ यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी आपके लवर्स के बीच में, मतलब आप दोनों लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर ही आपकी थर्ड पार्टी हो। ओके, या उनकी फैमिली मेंबर्स आपकी थर्ड पार्टी हो, ये कुछ हो सकता है यहाँ पे सिनेरियो, ये कार्ड ये बता रहा है। एस ऑफ कप्स, अब मैं बताती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं या हो रही होंगी, या क्या कर्मा मिलेगा, ऐसी सब चीज़ें मैं देखने जा रही हूँ। एस ऑफ कप्स, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो जैसा भी इन्होंने आपके साथ किया है वैसे एग्जैक्टली वैसा इनके साथ होगा। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा ये इंसान, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल कोई भी हो सकती है।
तो यहाँ पे ये इमोशनली डिस्टर्ब होने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इमोशनली डिस्टर्बेंस में हैं इस समय। हो सकता है किसी इंसान के थ्रू, नहीं हो सकता है अपनी ही वजह से। डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में भी, कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हुआ है पिछले कुछ टाइम में, एकदम से झटका लगा है, एकदम से चीज़ें पता चली हैं। बट अगर हम आउटपुट में लें इस कार्ड को, तो आपकी जो थर्ड पार्टी है या जो आपके कार्मिक्स हैं उनकी लाइफ में भी जजमेंट आ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान जो इतना रूड था, इतना ज़्यादा घमंडी था, इतना ज़्यादा प्राउडी था या कुछ ऐसा था, इसको लगता था कि बस जो मैं ही सही हूँ, दुनिया पूरी गलत है। इनफैक्ट आप पे तो मतलब बिल्कुल भी आपको समझना नहीं, आपकी बातों को पहले नहीं रखना, आपकी बातों को डिनाई कर देना। तो एम्परर यहाँ पे ये बता रहा है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर अपने आप को समझता है, ये इंसान ये समझती है, या अपने आप को पहले रखती है और सेल्फिश है बेसिकली। इसको अपने दिल से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, इसको अपने बेनिफिट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एम्प्रेस यहाँ पे बता रही है कि इस इंसान ने धीरे 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 करके पहले आपके अंदर एक प्यार का बीज बोया और उसके बाद उसको नफरत, जैसे काटा किससे जाता है, वो जो फसल होती है, तो वो फसल उगाई उसने प्यार के रूप में, लेकिन काटा उसने उसको नफरत। मतलब जैसे ही आपको लगा कि अब इसको मतलब मुझसे बहुत प्यार हो गया या आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, अंडरस्टैंडिंग्स हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसने क्या किया, अपनी नफरत एग्जैक्टली उसने अपना रूप दिखा दिया आपको कि आप देखो प्यार व्यार नहीं चलेगा, ये हूँ मैं, मेरे असली रूप ये है। एग्जैक्टली उसने ऐसा कुछ किया है या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। यहाँ पे ये इंसान ऐसा इंसान है जो पैसे के लिए किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है। ये यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसकी थर्ड पार्टी ने उनको इसलिए छोड़ा है क्योंकि दूसरे में इनको ज़्यादा पैसा दिखा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखी हैं, भाग करके गया है वो आपको छोड़ करके उनके पास। या तो आपके साथ इनको अपना करियर नहीं नज़र आया, या तो इनके आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं नज़र आया, अपनी अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आई, तो इसने क्या किया, ये भाग करके कहीं और डाइवर्ट हो गया। ओके, ऐसी सब एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, पता है सबसे अच्छा कार्ड है ये। अगर मैं कर्मा के बेस पे बात करूं तो ये कार्ड, जैसे आप गौर से देखो, हर रीडिंग में जब भी आता है मैं दिखाती हूँ बहुत गौर से देखो ना। एक यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे भी एक है, ऐसे चक्र चल रहा है ना। यहाँ पे वो रो रहा है, यहाँ पे वो एकदम बेचारा सा खड़ा हुआ है ना। ये बहुत अपने आप को बन रहा है कि हमने देखो हमने तो गलत कर दिया। बट ये कार्ड बताता है कि बेटा जो तुमने किया है ना वो अभी आ रहा है तुम्हारी तरफ, परेशान मत हो, ये इंसान अभी तुम्हारी तरफ आएगा। ये ऐसे दिखाया गया है। तो आप लोग तो शायद अभी नहीं समझ पाओगे इस कार्ड को, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे हर बार। तो ये जो इतना इसको लग रहा है ना, देखो दो यहाँ पे इसके कुछ ईगोज अभी मर भी चुके हैं, गिर भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये 3 सोर्ट्स लिए हुए हैं आपने, इन्होंने, थर्ड पार्टी भी दिखाता है ये। तो इस पे अभी इसको घमंड है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अभी ये इंसान फिर से जब ये चक्र आएगा तो तुम्हारा ये जो 3 सोर्ट्स है ना अभी हाथ में, वो तुम्हारा गिरने वाला है। बेसिकली तुमने अभी दूसरे को गिराया है, लेकिन अब तुम्हारे गिरने की बारी आ गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी आपको छोड़ के गई है, अब वो किसी ऐसे हाथों में चली गई है जो इंसान इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, काला जादू करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे स्पेल्स करेगा। ये इस तरीके से इनको अपनी चीज़ों में उलझा देगा कि ये इंसान, जिस इंसान के साथ भी ये गई हैं या गए हैं, वो बर्बाद कर देगा इन्हें कम्प्लीटली। मैजिशियन की ताकत रखने वाला इंसान, अगर हम कर्मा के रिवर्ट में इसको लें तो ऐसा इंसान एक इंसान को कम्प्लीटली बर्बाद कर देता है। अगर वो अच्छा कर सकता है तो बहुत बुरी तरह से बुरा भी कर सकता है। अब इनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखना, इन जैसे कहते हैं ना, देखो एक होता है फिजिकल चोरी, जैसे घर से पैसे चुरा लिए गए या आपके घर से बहुत सारी होता है ना, चोर ने चोरी कर ली। अब यहाँ पे इनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशंस है ना, जिसके साथ भी ये गए हैं या बेसिकली किसी ना किसी वजह से इनकी बहुत सारी चीज़ें
चोरी हो जाएंगी। हो सकता है रियलिटी में भी चोरी हो इनके साथ, मतलब किसी के पैसे चुरा लिए जाएं, किसी की, क्योंकि ये कार्ड चोरी का ही कार्ड है ना, या बैड विशेस का कार्ड है, गलत होने का कार्ड है, कुछ गलत होने वाला है इनके साथ। बेसिकली ये कार्ड ही बताता है या तो आपके यहाँ चोरी होने वाली है, या तो आपकी जो आप क्वालिटीज है उनकी चोरी होने वाली। क्योंकि आप, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपकी किसी से दोस्ती है, या आप किसी से बहुत क्लोज हो, तो उसके पास अथॉरिटी आ जाती है आपकी पॉजिटिव चीजें लेने की। आप देखो ना, धीरे धीरे वो इंसान भी आपकी तरह होने लगता है, या आप उनकी तरह होने लगते हो, तो ये धीरे धीरे हो जाता है। तो कुछ लोग तो इसको अच्छे वे में लेते हैं कि भाई वो इंसान, अब जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो वो क्या होंगे, उनकी क्वालिटी मर्ज होने लगती है, हस्बैंड की क्वालिटी वाइफ में आ जाएगी, वाइफ की तरह हस्बैंड भी थोड़ा हो जाएंगे, है ना, ये क्वालिटीज आ जाती है। लेकिन अगर ना जलने वाला इंसान क्या करता है, अच्छा इस इंसान के अंदर तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो नजर लगा के उसको चोरी कर लेता है। आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग वीक पड़ जाते हैं, नजर बहुत लगती है, तो वो इसी तरह से लगती है कि अच्छा इसके अंदर तो बहुत पॉजिटिविटी है, और ये नजर लगा लगा के उस इंसान की क्वालिटी बन जाती है और आप वीक पड़ जाते हो। तो अब उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। कर्मा के कार्ड में अगर ये कार्ड आ जाए कार्मिक के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, तो ये बताता है कि उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिजिकल लॉस हो सकता है, बीमारी आ सकती है उनके घर में, या उनके साथ कोई ऐसा चीज हो सकता है जो एक बड़ी बीमारी को बड़ी बीमारी के आने का अंदेशा है। ठीक है, और देखती हूं मैं। द सन, पॉजिटिव एनर्जीज इनसे छीन ली जाएगी। बहुत सारे लोग ना अभी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत लाइटली लेते होंगे, बट ये द सन अगर किसी की जिंदगी से सन की ऊर्जा खत्म कर दी जाए तो जिंदगी में क्या बचता है, अंधेरा। अब वो अंधेरा भी देखो, रात होनी भी बहुत जरूरी है, रात नहीं होगी तो सो के कैसे, हीलिंग कैसे होगी यूनिवर्सल। तो जब, लेकिन सन की एनर्जी भी जरूरी है। अब जिसके पास सिर्फ मतलब डार्क एनर्जीज बच रही हैं, सन की एनर्जी आई नहीं रही, तो वो इंसान एक्टिव नहीं हो पाएगा, 24 घंटे लेथार्जी रहेगी, और बहुत ज़्यादा उसको मतलब पैनिक अटैक्स आएंगे, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा, इम्बैलेंसमेंट आ जाएगा उसके इमोशंस में। ओके, द स्टार, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उम्मीद बनाए रखिए, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। बेसिकली ये कार्ड आपके लिए आया है और आप ही को कुछ ना कुछ बता रहा है ये, तो कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है आपके साथ इन दिनों में। छोटी छोटी चीज़ें भी पॉजिटिव हो सकती हैं, बहुत चांसेस हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने की। ओके, पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ नई एनर्जीज आने वाली हैं, एक्साइटमेंट्स आने वाला है। लाइक कोई हो सकता है, कोई किसी के लिए नई गर्लफ्रेंड आ रही हो, किसी के लिए नया बॉयफ्रेंड आ रहा हो, किसी की किसी से दोस्ती हो रही हो, मतलब ऐसी चीज हो सकती है। हो सकता है लॉन्ग टर्म की ना हो, बट फॉर अ टाइम बीइंग आपको थोड़ी बहुत खुशियां दे जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। और अब मैं कुछ और कार्ड्स लेने जा रही हूँ जो आपके कार्मिक की कंडीशंस बताएंगे। 5 ऑफ कप्स, अभी आपके कार्मिक, बहुत सारे लोगों के एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके कार्मिक्स जो है, या आपकी थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा उनको मनी लॉस होने वाला है। इनफैक्ट काफ़ी कुछ अभी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने नहीं खोई हों, लेकिन इन फ्यूचर इनकी सारी चीज़ें खत्म होने वाली, जिसपे भी इनको घमंड था, गुरूर था, इनको लगता था कि हाँ मतलब मेरे ही पास ये सारी चीज़ें हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो इनकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जो चीज़ें जिसमें इनको गुरूर था। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, अब इनका भी दिल टूटेगा, इनको भी गहरा सदमा लगने वाला है, इनको भी कोई ना कोई चोट पहुंचाने वाला है, और कोई नहीं पहुंचाएगा तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इनका दिल कंप्लीटली टूटने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रगल आने वाला है इनकी लाइफ में, मेहनत बहुत आने वाली है, बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं और हाथ कुछ नहीं होने वाला है। द डेविल, एक ऐसे एडिक्शन में पड़ने वाले हैं, एक ऐसे अटैचमेंट में पड़ने वाले हैं। अगेन आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का, देखो नीचे भी आया था ना, मैंने बताया था कि ये जो कार्ड है ना वो बताता है किसी तरह के बड़े लॉस को, किसी बैड विशेस को। अभी देखो ये डेक दूसरे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिजाइन आपको दूसरा दिखेगा, बट यही सेम कार्ड है, तो ये कंफर्मेशन कार्ड है, कुछ बहुत बुरा लॉस होने वाला है, कोई बैड विशेस रख रहा है इनके लिए, इनके साथ, मतलब ये जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनके ऊपर भी देखो कोई बुरी नजर, बहुत सारे लोग इनके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं इनका गलत करने का, बैठ करके ना बहुत सारे लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं कि इसका गलत किया जाए किसी तरीके से।
अब कोई ना कोई तो इनको मिलेगा ना गलत करने के लिए। तो इनकी ज़िंदगी में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं या आ चुके हैं जो इनके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं कि अब इनकी लाइफ में बुरा कैसे किया जाए। परिवार वाले लोग हो सकते हैं, इनके दोस्त यार हो सकते हैं, या जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है वो लोग भी हो सकते हैं। एक एडिक्शन में जाने वाले हैं, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, ऐसा एडिक्शन जिससे इनको लॉस मिलेगा, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अटैचमेंट है, जिनके लिए भी आपको छोड़ा है उनसे सिर्फ अटैचमेंट है। अटैचमेंट इंसान को ले डूबती है, और ये अटैचमेंट देख रहे हो आप, डेविल का कार्ड है। जेलसी, ट्रबल, ये सारी चीज़ें इनके ज़िंदगी में आने वाली, ट्रबल्स आने वाला है बेसिकली। तो ये सारे कार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है आपकी रीडिंग में। अभी मैं मेजर अरकाना के कार्ड्स लेने वाली हूँ। मेजर आउटपुट क्या हो सकता है ये मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। जजमेंट, अगेन मैंने बोला था ना कि इनकी, देखो ये आपकी एनर्जी में आया था, बट मैंने बोला था कि इनकी भी एनर्जी में मुझे जजमेंट दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसा सडनली इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है या कुछ भी। डेथ, देखो अगेन बहुत, देखो कन्फर्मेशंस कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। डेथ यहाँ भी आया था इनके आउटपुट कार्ड में, डेथ यहाँ भी आया है। मतलब इनका कुछ ना कुछ ऐसा खत्म होगा जिसपे इनको बहुत घमंड था। सडनली इंटरवेंशन होने वाला है इनकी लाइफ में। द फूल, यहाँ पे द फूल इनके लिए बता रहा है, इनकी जिंदगी में कोई एक ऐसा नया इंसान, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोग इनके लिए प्लानिंग्स करने वाले हैं। तो द फूल इनके लिए न्यू एनर्जीज को बता रहा है कि इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो इनके लिए बुरा कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। द एम्परर, देखो मैंने बोला था यहाँ पे भी, नीचे भी एम्परर का कार्ड आया था। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं दिखा देती हूँ। द एम्परर का कार्ड आया था। बहुत इन्होंने अपने आप को, देखो कंफर्मेशन कार्ड है यहाँ पे कि हाँ जो रीडिंग नीचे आई है वही सेम उसी का आंसर मिल रहा है। इन्होंने अपने आप को दिखाया ना कि बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं, या परेशान इमोशनली आपके साथ किसी तरह का, मतलब क्योंकि इनको लगता है हम ही सही हैं। बट अभी क्या है, इनकी भी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, इंटरवेंशन आ रहा है, इनकी ईगो डेथ होगी, इनका काफ़ी कुछ खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी तक मैंने कुछ ऐसी एनर्जीज देखी, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।